जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी पहली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना इस समय अलग अलग सबमरीन प्रोग्राम्स पर काम कर रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर भारतीय नौसेना अपने S5 क्लास की जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, इनके लिए अपनी जो नई मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, इनको यूज कर सकता है, जो कि अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली कुछ सैटेलाइट इमेजरी और रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है कि ये नई स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो है, ये कोचिन शिपयार्ड के पास ही लोकेटेड है, और यहाँ पर जो S5 क्लास की SSBNs हैं, इनका प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है, जो कि भारत की अंडर वाटर कैपेबिलिटी को एक नया आयाम देंगी। अब यहाँ पर 13,000 टन सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट वाली जो सबमरीन्स हैं, इनका निर्माण किया जा सकता है। अगर हम 1 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट की बात माने तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस नए कॉम्प्लेक्स को लेकर ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 600 मीटर्स के स्ट्रेच पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर तकरीबन 3 S5 क्लास की जो सबमरीन्स हैं, इनका साइमल्टेनियस कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकता है, इससे पहले कि वो ड्राई डॉक में जो फाइनल असेंबली है उसके लिए जाएं। तो निसंदेह भारतीय नौसेना की जो सबमरीन कैपेबिलिटी है, उसको एनहांस करने के लिए ये एक बड़ा कदम है, और इसका फायदा आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना के SSBN डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमें निसंदेह देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में इस समय ALS हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट को ग्राउंडेड रखा गया है। उसके पीछे का कारण ये है कि हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जो कि काफ़ी घातक थे, और उसमें हमें मल्टीपल क्रैशेस देखने को मिले, और उसमें हमारे जो पायलट्स हैं वो वीर गति को प्राप्त भी हुए। उसके बाद से जो पूरी की पूरी फ्लीट है उसको ग्राउंडेड रखा गया। लेकिन अब इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, अलग अलग कारण सामने आते जा रहे हैं, और इस समय फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सैफरान जो है वो रेडार में है, या सैफरान के ऊपर जांच की तलवार लटक रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं शक्ति इंजन में जो अंडर स्क्रूटनी है और उनको देखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो ALS ध्रुव प्लेटफॉर्म है, इनकी समस्याएं जल्दी खत्म नहीं होने वाली हैं। ALS ध्रुव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये भारत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के अलावा कोस्ट गार्ड के द्वारा भी ये हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर डिसीजन इनको ग्राउंडेड करने का इसलिए पे था क्योंकि जो अलग अलग विषय हुए हैं, उनकी जांच यहाँ पर लगातार चल रही है, और अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो शक्ति इंजन है, इन पे जो जांच की तलवार है वो लटकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे हेलीकॉप्टर के क्रिटिकल सिस्टम है जिन पर इश्यूज को फाइंड किया गया है, जिसमें जो पावर प्लांट है और कंट्रोल मैकेनिज्म है वो शामिल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सैफरान के ऊपर जो जांच की तलवार है वो लटक रही है, और आशा हम करते हैं कि जल्दी ही जो रूट कॉज है वो पता चलेगा, और एक बार फिर से हमें जो ALS की फ्लीट है वो उड़ान भरती दिखाई पड़ेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इस समय सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम से लेकर के। सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम, जिसको हम कैप के नाम से जानते हैं, इनके तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, जहां पर ये अपने एक एग्जिस्टिंग नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर यूज करने वाले हैं। अब इस एवैक का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इसलिए किया जाएगा ताकि आने वाले भविष्य में जो एडिशनल 6 की संख्या में नेट प्लेटफॉर्म्स अप्रूव किए गए हैं, इनके लिए एडवांस इंडिजिनस रेडार सिस्टम का डेवलपमेंट आगे बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से हरी झंडी मिल चुकी है, और अब ये एयरबॉर्न सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, जहां पर गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार हैं, ये आगे चल के हमें विकसित होते दिखाई पड़ेंगे। नेत्र एवैक की बात करें तो ये एम्ब्रेयर EMB 145i प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, जो कि भारत का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका एक प्रतिबिंब है। इनिशियल नेत्र मार्क 1 जो थे, ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एसा रेडार पर बेस्ड थे, जो कि 240 डिग्री की कवरेज हमें प्रदान करते थे, और इनसे हमें 250 से लेकर 300 किलोमीटर का जो डिटेक्शन रेंज है एक फुल साइज फाइटर के लिए, वो हमें देखने को मिलता था। इस समय 2 ऑपरेशनल नेत्र मार्क 1 सिस्टम सर्विस में है इंडियन एयरफोर्स की, और एक थर्ड जो है वो ट्रायल और डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, और यही वो थर्ड एयरक्राफ्ट होगा जिसको कैप्स आगे चल के बेसिकली टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर यूज करेगी। अब इसका यूज क्यों होगा, आइए वो समझ लेते हैं। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एडिशनल 6 नेत्र सिस्टम को मंजूरी मिली थी, जिन्हें नेत्र मार्क 1A और नेत्र मार्क 2 प्रोग्राम में स्प्लिट किया जाएगा, और ये जो दोनों एडवांस प्लेटफॉर्म है, अब ये गैलियम आर्सेनाइड की जगह गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रेडार टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करते नजर आएंगे, जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंस और डिटेक्शन रेंज ऑफर करेगी गैलियम आर्सेनाइड के तुलना में।
अब गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये अपनी हायर पावर एफिशिएंसी, हीट रेजिस्टेंस और जैमिंग रेजिलियंस के लिए जानी जाती है और यही कैपेबिलिटी हमें नेत्र मार्क 1A और नेत्र मार्क 2 में देखने को मिलने वाली है। जैसा कि हमने आपको हाल ही की रिपोर्ट में ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के बारे में बताया था और हमने आपसे कहा था कि भारतीय नौसेना जो एक डेडिकेटेड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उस प्रोग्राम को स्किप करके सीधा टेडबीएफ से 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर जंप करने वाली है। तो इसको लेकर एक के बाद एक जो नई रिपोर्ट्स है वो हमें देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में इंगित किया गया है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ना होते हुए भी बहुत सारी एडवांस 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेगा। यहाँ पर स्टेल्थ कोटिंग के साथ साथ इसमें संभावित इंटरनल वेपन बे भी हमें देखने को मिलेगी और इसके अलावा इसमें हमें जो मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटीज हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अभी हम ये देखते हैं कि टिडबीएफ प्रोग्राम को आते आते तकरीबन 2035 से 38 तक का समय लग सकता है और ऐसे में अगर हम 5th जनरेशन फाइटर की तरफ जाते हैं तो फिर वो हमें 2040 के बाद ही देखने को मिलेंगे। और क्योंकि हम एक ऐसे इरा में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की बात कर रहे हैं जब दुनिया 6th जनरेशन फाइटर्स पे स्विच कर रही होगी, तो इसीलिए अपने विजन 2047 के अंतर्गत भारतीय नौसेना और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के बाद सीधा जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इन पे ही स्विच करने वाली है और हमने जो 5th जनरेशन प्रोग्राम है इसको बाईपास कर दिया है। यानी अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में आपको जो 5th जनरेशन फाइटर्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि भारतीय नौसेना अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो 5th जन माइनस प्लेटफॉर्म है इन पर ही डिपेंडेंट होने वाली है और कहीं ना कहीं ये उनका एक सही डिसीजन भी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्राजील से आ रही है। कल के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने आपको एक प्रीव्यू दिया था कि ब्राज़ील में जो एग्जीबिशन होने वाला है इसमें भारत की तरफ से क्या क्या प्रदर्शित किया जाएगा। अब ब्राज़ील की ही न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये प्रोग्राम जितना हम सोच रहे हैं उससे बड़ा होने वाला है। ऐसे डिफेंसा की रिपोर्ट में बात करी गई है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो तेजस मार्क 2 है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसके अलावा टाटा वैप 8x8 APC है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये प्रदर्शित किए जाएंगे। रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है कि ये सिर्फ यहाँ पर शोकेस नहीं किए जाएंगे, बल्कि एक ब्राज़ीलियन डेलीगेशन जो है वो बाकायदा इनके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त करेगा। आपको बता दें कि भारत की तरफ से ब्राज़ील को लेकर पहले भी जो इस प्रकार के डिटेल्स है वो आती रही हैं, जहाँ पर ब्राज़ील भारत के साथ जो अलग अलग रक्षा उपकरण हैं उनको लेकर बात करता रहा है। रिपोर्ट्स में पहले तेजस का नाम भी जोड़कर देखा गया था। अब आपको बताते चलें कि वो प्लेटफॉर्म जिस पे ब्राज़ील की नज़र होगी उस पर पिनाका का नाम ऊपर आ रहा है। इसके अलावा जो भारत की मिसाइल्स हैं उन पे भी ब्राज़ील का एक विशेष इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि डील फाइनलाइज हो ही जाएगी, लेकिन जिस प्रकार के इंडिकेशन निकल के आ रहे हैं वहाँ से उसको देखकर स्पष्ट है कि ब्राज़ील इस समय इंडियन मेड डिफेंस सिस्टम पर जो अपनी नज़र है वो बनाए हुए है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।